हेलो दोस्त। आरआरबी की मनमानी पकड़ी गई और साबुत के साथ सारा चीज़ सामने आ रहा है कि जानबूझ की वैकेंसी को कम निकाला गया है। एलपी की आई है, हो सकता है टेक्नीशियन की भी आएगी, फिर जेई की भी आएगी, ग्रुप डी लेवल 1 की भी आएगी, एनटीपीसी की भी आएगी और कई सारे पोस्टों का आएगी। और जान के वैकेंसी कम निकाला जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है विद्यार्थी को समय बर्बाद करने के लिए। जो पढ़ने वाला टाइम था पहले 6 साल पहले बर्बाद, अब कीजिए अपनी मांग के लिए बर्बाद। यानी इंटेंशन ख़राब किया जा रहा है। एक्चुअल में अगर देखें तो वैकेंसी ज़्यादा है और निकाला जा रहा है 5696 पोस्ट। नॉर्दर्न रेलवे का तो हाल देख ही चुके होंगे। नॉर्दर्न रेलवे किसी जोन में सबसे बड़ा जोन है भारत का और वहाँ सबसे कम पोस्ट। और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर सबसे छोटा जोनों में से एक जोन है, मतलब सबसे छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा जोनों में से एक जोन है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी, पूरी वैकेंसी का 1/4 वैकेंसी। तो समझ सकते हैं कैलकुलेशन जिसने किया होगा वो कम से कम तो आईपीएस के लेवल का तो ज़रूर होगा, आईएएस से पास हुआ होगा, क्योंकि उनको पता है कि कैंडिडेट को कैसे परेशान करना है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और सबको पता है कि जब संसद में बोला गया है 3 लाख पोस्ट खाली है, तो 3 लाख में से एलपी का 5696 तो हो ही नहीं सकता। 5696 एक महीना में रेलवे में करीब रिटायर भी होते हैं लोग और कई सारी चीज़ें हैं इनमें। होल्ड पे भी कैंडिडेट रहते हैं, रेस्ट भी मिलना होता है, जो जॉब करते हैं उनको बहुत सारी ड्यूटी रोटेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग भी चलते रहता है। उन सब चीज़ों को कोटा के लिए एक महीने में 5696 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें पूरा नहीं करते हुए वैकेंसी जब निकली है तो लोगों को लग रहा है कि ये वैकेंसी निकाला कैसे गया और किसने बनाया इस टाइप की वैकेंसी। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा, क्योंकि पोस्ट नहीं रहता तो कह सकते हैं कि वैकेंसी 50 आए 100 आए क्या अंतर पड़ता है। लेकिन रेलवे में इतनी पोस्ट खाली होने के बाद एग्जाम्पल देने में आपको संकोच नहीं होगा कि चंडीगढ़ में 66 वैकेंसी निकाली गई है नॉर्दर्न रेलवे का। ये हमें कह रहे हैं एक डिवीज़न में भी इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। पूरी जोन की नहीं बात कर रहे हैं, इनके एक बात मुरादाबाद ले लीजिए या कोई भी ले सकते हैं, अम्बाला ले लीजिए, नई दिल्ली ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिएगा, तो उसमें इतना तो इनके रनिंग स्टाफ में रिप्लेसमेंट में रहते हैं स्टाफ। तो ये वैकेंसी तो कैलकुलेशन पूरा गलत है, आगे की भी नहीं कुछ लिया गया, इसका पर्दाफाश आगे किया है। और नॉर्दर्न रेलवे में 2 जोन है, 2 अलग अलग आरआरबी है, सॉरी, एक जम्मू एंड श्रीनगर, ई में 39 है। दोनों मिला के करीब करीब 125 प्लस वैकेंसी के आसपास लिया गया है, जो एक तरीके से उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं के संस्था, उन्हीं के द्वारा जो लोग मॉनिटर करते हैं कहाँ कितने स्टाफ है, उन्हीं का यूनियन गलत बता रहे हैं। कैसे? दो एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा, और भी चल रहा है और आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा है। तो देखिए, पहले तो कल आया था कि इन्होंने जो बताया था ऑल इंडिया ने कि 1673 तो अभी वर्तमान में खाली है और बाकी आने वाले दिनों में हमें और दिक्कत आएगी, बहुत सारे रिटायरमेंट होने हैं कैंडिडेट। आरबी का भी हवाला दिया कि आरबी में बताया गया था इतना कि जल्दी जल्दी हम रिव्यू करके कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं हुआ। ना जीडीसी वाला, जीडीसी से भी एलपी बनना वाला था, वो जीडीसी 2023 जब दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग देनी थी, जनवरी में ज्वाइनिंग देनी थी, वो अभी तक सीबीटी ही नहीं हो पाया है। ज्वाइनिंग क्या देंगे, कैंसिल हो गया, दिसंबर में होना था उसमें भी कैंसिल हो गया। तो एलपी को तो दिया ही नहीं गया, एलपी की सारी सीटें खाली रह गई। उसके बाद अगर बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए देते हैं, उसके बाद बात करेंगे दूसरा ही जो अपडेट आया है, दूसरा अपडेट के बारे में, तो दूसरा अपडेट यहाँ से देखेंगे, 1 मिनट। दूसरा अपडेट देखिए यहाँ से, तो दूसरा अपडेट में देखिएगा कि नॉर्दर्न रेलवे की जो यूनियन है उन्होंने भी बीच में बता दिया है सीधा सीधा कि यहाँ पे 12,483 कैंडिडेट को जॉब मिलना है सेंक्शन पोस्ट में जो नौकरी कर रहे हैं रेलवे में। अक्टूबर 23 की बात हो रही है, अक्टूबर 23 से खाली ही होगा। उसके बाद 11,000 ही लोग हैं, 1124 खाली है, 24-25 में कंडीशन होगा क्या, वो समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे रिटायरमेंट होने वाले हैं। देख लीजिएगा पूरी लिखा हुआ है। और रिटायरमेंट के अलावा प्रमोशन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, रेलवे में प्रमोशन भी होता है। एलपी
जो पोस्ट होती है वो ट्रेन चलाने के लिए सहायक होता है। फिर लोको पायलट से असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनेंगे, कोई और अलग अलग पोस्टों पे जाएंगे तो वो भी पोस्ट खाली होगी। और जब भर्ती जितना है 150 के आसपास वैकेंसी ली गई है, 1100 पोस्ट खाली है, 950 तो ऐसे ही कम हो गए, 950 के आसपास प्लस में खाली ऐसे ही हो गए, प्लस अभी आने वाले दिन को तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। वैकेंसी चलेगी अभी, फिर इसके बाद ईसीए का टेंडर होगा, ईसीए के टेंडर होने के बाद आगे की प्रोसेस चलेगी, और पूरा होने के बाद कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल, और मैक्सिमम तो आप देख ही सके हैं 5-6 साल भी लगता है। तो 1 साल 1.5 साल भी और लगेगी। मान लीजिए 24-25 भी लग गया, 25 में चला गया, तो हर इस जोन में कम से कम 2200 वैकेंसी बनेगी। और ऐसे ही 21 जोन है, तो 21 जोन में अगर एवरेज ले ले, किसी बड़ा जोन में, नॉर्दर्न रेलवे बड़ा जोन है, तो यहाँ सब एवरेज ले लेंगे तो 1500 के आसपास तो बनती ही है सब में, और 15 दूना 30, यही तो कैंडिडेट मांग रहे हैं कि 3000 के आसपास जो वैकेंसी होनी चाहिए, 30,000 के आसपास वो वैकेंसी होनी चाहिए थी, जो 5696 निकाल के रेलवे ने गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया है और लोगों को परेशान कर रहा है एक तरीके से कि भर्ती है नहीं, देना नहीं चाहते। ये कह सकते थे कि भर्ती नहीं देना चाहते, ये नहीं कह सकते कि भर्ती है नहीं, इतना ही पोस्ट खाली है। ये गलत तरीका है, क्योंकि जब आपने संसद में बोला है तो संसद में बोलने का मतलब क्या होता है? भारत के मंदिर में बोल दे और अखबार में दे दें कि हम इतना ही है, नोटिफिकेशन में दे दे कहीं इतना ही है, वो गलत है, एक तरीके से गलत है। क्योंकि जो वैकेंसी है वो तो किसी को जॉब मिलनी चाहिए, लोगों में बेरोजगारी है, और कई लोग कह रहे हैं कि अलग अलग नेता लोग भी अभी इसमें ट्वीट में आ गए हैं। तो रेलवे को सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने से अच्छा है कि रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे सिस्टम है, इतने वैकेंसी कैलकुलेशन के लिए रोस्टर है, इतने सारा हर बार आरबी आता है कि इतने डाटा, इतना डाटा, सारा डाटा रहता है। तो कम से कम रेलवे को अपनी इस तरह से सामने एक्सपोज नहीं होना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी लोग रेलवे पे उंगली उठाए कि इतनी कम वैकेंसी क्यों दिया। तो उम्मीद है कि रेलवे इसको समझेगा और वैकेंसी को इंक्रीज करेगा, और एलपी की ही नहीं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, और जो भी वैकेंसी मिनिस्ट्रियल का जो भी वैकेंसी आए सब में सही कैलकुलेशन करके दिया जाए वैकेंसी, कि जितने तक वैकेंसी एक्सपेक्टेड है आगे की 6-7 महीने या 1 साल की रिटायरमेंट को जोड़ के उस वैकेंसी को दिया जाए, जिससे लोगों को एक जॉब भी मिले और भर्ती प्रक्रिया भी सतत चले। इसके अलावा भी लोगों का एज का इशू है, एज का डिमांड है, कोविड के कारण बहुत जगह दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया। साथ में आपकी क्वालिफिकेशन का भी है, और उससे बड़ा चीज़ है कि इन्होंने एज कैलकुलेशन 1/7/2024 ले लिया है, इसको भी 1/1/2024 करनी चाहिए, जिससे 6 महीने लोगों को बर्बाद कर रहा है रेलवे, ये 6 महीना बच जाएगा। क्योंकि वैकेंसी आपने निकाला है अभी तो 1/7/24 निकाला है, मतलब कि एग्ज़ाम 1/7 के बाद होगा, आपकी प्रोसेस 2025 में चलेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने डेट ही उतना रखा है, कट ऑफ रखा है, यहाँ क्वालिफिकेशन 1/7/24 की चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए। तो ये वैकेंसी जान के रेलवे ने परेशान करने के लिए निकाला है, और ये एज से भी पता चल रहा है, आपको कैलकुलेशन वैकेंसी से भी पता चल रहा है, और ये वैकेंसी अभी चलते रहेगा, कोरिजेंडम आते रहेगा, देख लीजिएगा, लिख लेना जिसको जिसको कागज़ पे लिखना है। ये वैकेंसी रेलवे इसलिए नहीं निकाला है कि भर्ती करना है, इसलिए निकाला है कि लोगों को परेशान करना है। थैंक यू, धन्यवाद।